हेलो एवरीवन। आज आप सभी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से संबंधित बनने वाला सबऑर्डिनेट क्लास, जिसके तीन तरह के क्लासेस बनते हैं, जिसे हम नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के रूप में जानते हैं। उनमें से एक नाउन क्लास। आज हम नाउन क्लास के बारे में जानेंगे कि नाउन क्लास बनाने वाले कौन कौन से कंजक्शंस हैं, और जब नाउन क्लास सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो नाउन क्लास के कौन से प्लेसेस हैं, उसे सेंटेंस में किस स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास शब्दों का वह समूह है जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और वह अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होता है। उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास में भी वह क्लास या वह सबऑर्डिनेट क्लास जो सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा हो, उसे नाउन क्लास कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, नाउन क्लास यानी वह क्लास जो नाउन का कार्य करता है, उसे हम नाउन क्लास कहते हैं। नाउन क्लास यदि नाउन का कार्य करता है तो यह भी आपको समझ लेना आवश्यक है कि सेंटेंस में नाउन की प्लेस क्या होती है, क्योंकि जो सेंटेंस में नाउन की प्लेस होती है वही प्लेस नाउन क्लास की भी होती है। तो नाउन जो है, स्पेशली संज्ञा, किसी भी सेंटेंस में 5 प्लेसेस पर आता है। 5 स्थानों पर नाउन का प्रयोग किया जाता है। पहला, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। दूसरा, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तीसरा, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। चौथा, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। और पांचवा, केस इन अपोजिशन। प्रिय विद्यार्थियों, नाउन किसी भी वाक्य में 5 स्थानों पर हो सकता है। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, या नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये 5 प्लेसेस नाउन के सेंटेंस में होते हैं। अर्थात यहां ये स्पष्ट है कि नाउन क्लास भी नाउन का कार्य करता है, इसलिए नाउन क्लास भी सेंटेंस में 5 प्लेसेस पर आ सकता है, इन 5 स्थान पर रहेगा। तो आइए नाउन क्लास को देखते हैं कि नाउन क्लास की उचित स्थिति क्या है और वह बनता कैसे है और वह किन किन स्थानों पर जा सकता है। तो सबसे पहले नाउन क्लास को देखने से पहले आप कुछ चीजों को देखें। नाउन क्लास को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इससे रिलेटेड ये नोट है, जिसे आप दिमाग में रख सकते हैं कि यह उपवाक्य नाउन का कार्य करता है, अतः वाक्य में 5 स्थानों पर प्रयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नाउन क्लास है वह सबऑर्डिनेट क्लास का एक हिस्सा है। इसे आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लास और प्लस सबऑर्डिनेट क्लास जब मिलता है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। प्रिंसिपल क्लास तो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देने वाला, स्पष्ट अर्थ देने वाला एक पूरा का पूरा सेंटेंस ही होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। और सबऑर्डिनेट क्लास में भी एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसके साथ एक कंजक्शन ऐड होता है, जुड़ा होता है। ये कंजक्शन
इसके बारे में, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने क्लास से रिलेटेड वीडियो और कंजक्शन से रिलेटेड वीडियो आप सभी को अपने YouTube चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है। आप सभी उसे जरूर देखें, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा कंजक्शन से बनता है। यहाँ कंजक्शन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है, अर्थात जब ये कंजक्शन प्रयोग किया जाएगा तभी ये सबऑर्डिनेट क्लास बनेगा, और जब ये कंजक्शन के साथ प्रिंसिपल क्लास से जुड़ेगा तब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, मिश्रित वाक्य बनाएगा। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास चूंकि 3 पार्ट में है, एक नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, तीसरा एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास बनाते समय ये कंजक्शन का रोल है कि नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस का प्रयोग किया जाएगा, तो यही सबऑर्डिनेट क्लास नाउन क्लास के रूप में जाना जाएगा। ये जो नाउन क्लास बनाने वाला कंजक्शन है इसकी भी मैं अभी लिस्ट आपको दूंगा। नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि नाउन क्लास वाक्य में 5 स्थान पर कहां-कहां आता है और किस तरह से आता है। जैसे आप यहां फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं कि नाउन क्लास सबसे पहले सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर व्हाट ही सेड वाज ट्रू। व्हाट का मतलब होता है जो कुछ। जब आप नाउन क्लास में व्हाट की बात करते हैं तो व्हाट का मतलब होता है जो कुछ। जो कुछ उसने कहा सत्य था। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ उसने कहा ये किस प्लेस पर है। व्हाट ही सेड, इट इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस पर है। और ये व्हाट जो है वो क्या है, वो नाउन क्लास का कंजक्शन है, और नाउन क्लास से बनने वाला ये क्लास नाउन क्लास हुआ, और ये जो है प्रिंसिपल क्लास का पार्ट है। प्रिंसिपल क्लास का ये वर्ब और ये कंप्लीमेंट है, और प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट पूरा पूरा ये नाउन क्लास है। अर्थात नाउन क्लास का प्लेस क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, एक सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है। सेकंड आप देखेंगे तो इसका प्लेस है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, इसका भी एग्जांपल मैंने दे रखा है। शी सेड दैट शी वुड कुक फूड, उसने कहा कि वह भोजन पकाएगी। आप देखें शी सेड, ये है वर्ब सेड, क्या कहा। ऑब्जेक्ट वैसे भी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर, व्हाट या whom से क्वेश्चन करने पर जो है वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये कि वह भोजन पकाएगी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, और की ये कंजक्शन है, और ये पूरा का पूरा एक क्लास है जो इस कंजक्शन से जुड़ने के बाद ये नाउन क्लास बन गया है। और नाउन क्लास का प्लेस क्या है कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है, वो वर्ब के बाद होता है। वर्ब क्या है, सेड। शी सेड, उसने कहा कि शी वुड कुक फूड, ये जो है नाउन क्लास, और नाउन क्लास किसके रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां नाउन क्लास किस रूप में था, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के प्लेस पर था। इसी तरह थर्ड पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लास का प्रयोग किया जाता है। कैसे, इसका भी एग्जांपल आप देखें। लिसन टू व्हाट आई से, लिसन सुनिए या सुनो, ये अपने आप में इंपरेटिव सेंटेंस का एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब हो गया तो और वो पूरा अर्थ लगभग देने लगा तो वो एक सेंटेंस का रूप ले लेता है। लिसन सुनो, टू व्हाट आई से, फिर आप देखेंगे व्हाट आई से, ये व्हाट नाउन क्लास का कंजक्शन है, और टू जो है ये लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन फॉलो होता है, और टू के तुरंत बाद ये नाउन क्लास है। ये पूरा का पूरा एक क्लास बन गया आई से, जो कुछ मैं कहता हूं, जो कुछ
मैं कहता हूं, उसे सुनो। अर्थात ये जो नाउन क्लॉज है वो प्रीपोजिशन के बाद आकर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ये नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन के बाद आकर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, अब आप इसमें ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि नाउन क्लॉज की पोजीशन प्रत्येक जगह अलग जा रही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में कैसे? तो कंप्लीमेंट आप सभी को पता है कि कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड टू कंप्लीट ए वर्ब, दैट इज कंप्लीमेंट। वह शब्द जो किसी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के वर्ब्स में कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऑफ द वर्ब होते हैं। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऑफ द वर्ब स्पेशली टू बी की क्रियाएं इज, एम, आर, वाज, वर जब मेन वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में प्रयोग की जाती हैं तो ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं। और इन्हें पूरा करने के लिए, किसी सेंटेंस में इनको पूरा करने के लिए इनके साथ कंप्लीमेंट का होना आवश्यक होता है। और कंप्लीमेंट कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो सकता है। तो यहां नाउन के प्लेस पर चूंकि नाउन क्लास भी हो सकता है, इसलिए कंप्लीमेंट के स्थान पर नाउन क्लास भी हो सकता है। इसे आप ऐसे देखें एग्जांपल में, इट सीम्स दैट ही इज इल। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि वह इल यानी बीमार है। और ये कंजक्शन, तो दैट कंजक्शन के साथ ये बन गया नाउन क्लास, और ये नाउन क्लास आ रहा है सीम्स। सीम्स एक ऐसा वर्ब है जो इनकम्प्लीट होता है। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, यदि इतना ही करके छोड़ दिया जाए तो सेंटेंस अधूरा होगा। इसको पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट की जरूरत है। और यहां कंप्लीमेंट क्या है? नाउन क्लास है। और नाउन क्लास के प्लेस पर कौन है? दैट ही इज इल, कि वह बीमार है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीमार है। दैट ही इज इल, दैट ही इज इल नाउन क्लास ऑन द प्लेस ऑफ कंप्लीमेंट। अर्थात नाउन क्लास का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें आप, केस इन अपोजिशन। केस कारक, अपोजिशन, अपोजिशन को आप समझते हैं। अपोजिशन माने अगल बगल, साइड बाय साइड। द वर्ड विच इज यूज्ड with a noun or pronoun side by side is called apposition. The word in apposition. तो एक नाउन जब किसी दूसरे नाउन के अपोजिशन में हो, ठीक अगल बगल में, यानी किसी एक नाउन के लिए दूसरा नाउन प्रयोग किया गया हो, तो उसे हम अपोजिशन में रख सकते हैं। इसी तरह से यदि किसी नाउन के लिए कोई नाउन क्लास आ जाए तो उस नाउन का अपोजिशन नाउन क्लास भी हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल से आप देखें, the news that he has died was wrong. The news, वह समाचार, that he has died, वह मर चुका है, was wrong, वह गलत था। The news, ये देखिए, the news वह समाचार एक नाउन, और कि वह मर चुका है, it is noun class। ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में, या ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब यहाँ है। ये भी प्रिंसिपल क्लास है। आप इसे लिखेंगे प्रिंसिपल क्लास यहाँ है, प्रिंसिपल क्लास का आधा हिस्सा यहाँ है, और ये बीच में कौन है? ये नाउन क्लास है। और नाउन क्लास क्या है? नाउन क्लास न्यूज का अपोजिशन है, इसलिए अपोजिशन के प्लेस पर रखा गया है। इस तरह आपने देखा कि यहाँ ये अपोजिशन के रूप में भी नाउन क्लास का प्रयोग किया जा सकता है। कि अब आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द न्यूज समाचार, वह समाचार कि वह मर चुका है गलत था। ऊपर वाले में ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीमार है। ये नाउन क्लास कंप्लीमेंट के रूप में और ये नाउन क्लास अपोजिशन के रूप में। इस तरह से आप सभी ने देखा कि नाउन क्लास किसी भी सेंटेंस में 5 स्थानों पर हो सकता है। उनकी 5 प्लेसेस कौन कौन सी है ये भी आपने देखा। आइए नाउन क्लास के हम कुछ कंजक्शंस
की लिस्ट देते हैं ताकि नाउन क्लास बनाने में आपको आसानी हो। यहां आप नाउन क्लास के कंजक्शन को समझने से पहले इतना जरूर समझ लीजिए कि नाउन क्लास के कंजक्शंस को हिंदी में ककारवाचक कंजक्शन कहते हैं। यानी नाउन क्लास के जो कंजक्शन होते हैं उनसे क की ध्वनि जरूर निकलती है, और ये क की ध्वनि देने वाले जो ककारवाचक कंजक्शन होते हैं वो कुछ जो है वर्ड्स हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, या ये कहिए आप पर्टिकुलर वो कंजक्शंस हैं जो नाउन क्लास को बनाते हैं। आइए आपको मैं उस लिस्ट की ओर लेकर चलता हूं, नाउन क्लास के कंजक्शंस। इसे हम मिटा देते हैं, आप सभी इसे समझ चुके होंगे। नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव के वर्ड्स होते हैं, जिन्हें आप इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी आप जानते हैं। वो देखने में क्वेश्चन वर्ड की तरह होते हैं, लेकिन जब यूज आप करेंगे तो वो क्वेश्चन वर्ड से कुछ अलग होते हैं। तो आप लिखें नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस। नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस की लिस्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे दैट। दैट की आप हिंदी में लिखें, दैट यानी होता है कि। इसी तरह इफ का मतलब होता है कि क्या। फिर होता है वेदर, वेदर यानी कि क्या। ये दोनों लगभग एक तरह के कंजक्शंस हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैक्सिमम प्रयोग होता है और ये जो है विकल्प के सेंस में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे हु का मतलब होता है कि कौन, या कि किसने। उसके बाद हुम यानी कि किसे, या कि किसको। हुज का मतलब होता है कि किसका, किसकी, किसके। फिर आएगा हाउ यानी कि कैसे। फिर आएगा वाई कि क्यों। फिर आएगा वेयर कि कहां। फिर आएगा इधर से लेते हैं, वेयर की कहां, व्हेन की कब। व्हाट एक शब्द है, व्हाट जो कुछ, या इसका अर्थ होता है कि डॉट डॉट क्या। इसको देख के आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ भी की क्या और की क्या, लेकिन ये की क्या एक साथ रहता है और यहाँ जो है की डॉट डॉट क्या होता है, या इसका अर्थ जो कुछ भी होता है। इसी तरह हाउ मेनी कि कितना, कितना, कितनी, कितने।
की के साथ सब में की आता है। हाउ मच भी होगा, हाउ मच का प्रयोग आप जानते हैं, हाउ मेनी संख्या के लिए, और हाउ मच जो होता है वो मात्रा के लिए होता है, अर्थ सेम होता है। इस तरह से आप इन कंजक्शंस की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें एक चीज कॉमन है कि ये कुछ कंजक्शंस ऐसे हैं जो डिफर हैं से सब इंट्रोगेटिव वर्ड जिन्हें आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में जानते हैं वो वर्ड्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन इसमें अर्थ देते समय इनके अर्थ के साथ की शब्द जुड़ा होता है। ये देखिए, ये सब की से जुड़े हुए कंजक्शंस बनते हैं, इसीलिए नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस को हिंदी में ककार वाचक कंजक्शन कहते हैं। ककार वाचक कंजक्शन के रूप में ये जाना जाता है। इसमें सब में क की ध्वनि आती है। ये लिस्ट है नाउन क्लास की। सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस की ये लिस्ट है जिनसे आप कंजक्शन, यानी यहां जो कंजक्शन प्रयोग किया जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास में वो ये नाउन क्लास का है, और इन नाउन क्लास से के अर्थ में यदि आ रहा है तो वो सबऑर्डिनेट क्लास नाउन क्लास का होगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन होती है, जैसे अभी आप एडजेक्टिव क्लास पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लास पढ़ेंगे, तो कुछ कंजक्शंस ऐसे हैं जो नाउन क्लास में भी, एडजेक्टिव क्लास में भी, एडवर्ब क्लास में भी लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ और उनका उपयोग या यूज जो है वो बदल जाता है। तो इनसे कॉन्सेप्ट आपका अधिक क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्लास इन कंजक्शन से बनता है और इन कंजक्शन से निकलने वाली ध्वनि जो है वो ककारवाचक होनी चाहिए, और इनका प्रयोग जो है वो नाउन के ही रूप में होता है, इसलिए नाउन के प्लेस पर ही होना चाहिए। अन्यथा यदि इन कंजक्शंस का प्रयोग नाउन के स्थान पर नहीं हो रहा या नाउन के स्थान पर नाउन की तरह नहीं हो रहा तो हो सकता है वह कोई दूसरा क्लास बन जाए। तो आप सभी इस नाउन क्लास से रिलेटेड कंजक्शंस की लिस्ट तैयार करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी यदि हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है। यदि नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का ऐसे ही प्रयास करता रहूंगा, और अगली वीडियो नाउन क्लास से ही रिलेटेड, नाउन क्लास के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं या कैसे हम समझते हैं, इन सब से रिलेटेड वीडियोस भी मैं लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।